बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सबसे पहले बात बिलासपुर से बड़ी खबर की। तखतपुर नेवरा आदर्श गौठान की पोल खुली है। 13 गौवंशों की मौत से हड़कंप मच गया है। मवेशियों को छोटी जगह में रखा गया था, चारा पानी नहीं मिलने से मौत हो गई। गायों की मौत के बाद सियासत भी अब तेज होने लगी है। बीजेपी ने सरकार पर सवाल उठाए। गोधन न्याय योजना पर सवाल बीजेपी ने उठाए हैं। तो गौठान की पोल खुली है। 13 गौवंशों की मौत से हड़कंप मच गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मवेशियों को छोटी जगह में रखा गया था, जिनके बाद उनकी मौत हो गई। चारा पानी नहीं मिलने से मौत का आरोप लग रहा है। रायपुर से बड़ी खबर की बात करते हैं। 5 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म हुआ है। नाबालिग आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धरसेवा के तरपोंगी का यह पूरा मामला है। पीड़िता को समय पर इलाज नहीं मिला। रेफर करने के बाद भी एम्बुलेंस नहीं मिल सकी। परिजनों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। तो धरसेवा के तरपोंगी का यह मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर मासूम के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई है और समय पर उसे इलाज भी नहीं मिल सका, ना ही एम्बुलेंस रेफर करने के बाद मिल सकी। फिलहाल जो है मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है और परिजनों में भारी आक्रोश साफ तौर से देखा जा रहा है। रायपुर की बात करते हैं, जहां पर बीजेपी ने सरकार पर वार किया है। सरकार पर बीजेपी का वार सामने आया। पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे ने वार किया, बयान दिया। श्रमिक पेंशन योजना को लेकर यह वार किया गया है। श्रमिक पेंशन योजना कांग्रेस का झूठ है। पेंशन योजना कांग्रेस का एक और झूठ है। जब चुनाव नजदीक आ गया है तो खड़गे जी के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हर जगह भरोसे के सम्मेलन करते जा रहे हैं, क्योंकि जनता पर से भरोसा उनका भी उठ गया और जनता का भी उठ चुका है। आज खड़गे जी को फिर बुला करके प्रदेश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को एक झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। आज जिस योजना को लॉन्च कर रहे हैं कि 60 साल से ऊपर निर्माण कार्य में लगे हुए मजदूरों को 1500 रुपया प्रति माह पेंशन दिया जाएगा, ये अपने आप में ऐसा छलावा है कि 10 साल तक जो निर्माण कार्य में लगा हुआ मजदूर लगातार पंजीकृत हो, ऐसे ही पात्रों को ये मिलने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 30 सितंबर के प्रधानमंत्री के दौरे की। बिलासपुर दौरे की तैयारी के साथ ही बताते हैं आपको 3 अक्टूबर को जगदलपुर में होने वाली रैली की तैयारियां भी लगातार जारी हैं और इसी कड़ी में बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तला उसेंडी जगदलपुर के दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने पीएम मोदी के 3 अक्टूबर को होने वाले दौरे को लेकर चल रही महिला मोर्चा की तैयारियों का जायजा लिया और पार्टी कार्यालय में बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक ली। इस मौके पर लता उसेंडी ने कहा कि पीएम मोदी की जगदलपुर में होने वाली सभा में 1.5 से 2 लाख लोग शामिल होंगे, जिसमें आधी आबादी महिलाओं की होगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जगदलपुर प्रवास के दौरान उनका स्वागत करेंगे। इस मौके पर बीजेपी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने पर पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ की तमाम महिलाओं की तरफ से धन्यवाद दिया। महिला मोर्चा की तरफ से हम पारंपरिक वेशभूषा है और अधिक से अधिक महिलाएं इस कार्यक्रम में उपस्थित हो, मोदी जी को धन्यवाद दें और मोदी जी आधी आबादी को जिस तरह से मोदी जी के आने के बाद जो ताकत मिली है, उसका महिलाओं की संख्या जो उपस्थित होंगी हमारी वहाँ पे, निश्चित तौर पे बहनें जो हैं काफ़ी उत्साहित हैं और खुश हैं और सारे अलग अलग तरीके से हम मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं। बक्सर संभाग से कितने महिलाएं? देखिए, जो भीड़ की का आकलन, हम संख्या का आकलन जो कर रहे हैं वो 1.5 से 2 लाख लोगों के 2 लाख लगभग लोग यहाँ पे उपस्थित होंगे। उसमें आधी आबादी, आधी संख्या महिलाओं की होगी।
रायपुर दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पार्टी के आला नेताओं के साथ चुनाव पर मंथन किया। 6 घंटे चली इस मैराथन बैठक में दोनों केंद्रीय नेताओं ने प्रदेश के नेताओं से चुनावी तैयारी पर चर्चा की। इस दौरान पीएम मोदी के बिलासपुर दौरे पर भी मंथन हुआ, तो वहीं प्रत्याशियों की दूसरी सूची पर भी चर्चा हुई। बैठक के बाद प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि कैंडिडेट की दूसरी लिस्ट बहुत जल्द आएगी। अब तक चुनाव की दृष्टि से जो तैयारियां हुई है उन सबको लेकर विस्तार से बातचीत हुई है और हमारी परिवर्तन यात्रा अभी निकली है और परिवर्तन यात्रा से लेकर अन्य जो हमारी चुनाव की तैयारियां चल रही हैं उन सब के विषय में विस्तार से बातचीत हुई। निश्चित रूप से अब तक हमारी जो चुनाव की तैयारियां हैं वो कहाँ तक पहुँची है, किस तरह से काम चल रहा है, सूची कब तक ऐसी है जो टेंटेटिव? सूची बहुत जल्दी आएगी। अभी 30 तारीख को बिलासपुर में दोनों यात्राओं का संगम और समापन सभा 30 सितंबर को बिलासपुर में होना है और उसके बाद 3 अक्टूबर को जगदलपुर में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की आम सभा होनी है। इन सब की तैयारियां और योजना रचना को लेकर बातचीत हुई है। कल पीएम मोदी के बिलासपुर दौरे की तैयारी के साथ ही 3 अक्टूबर को जगदलपुर में होने वाली रैली की तैयारी भी जारी है और इसी कड़ी में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तला उसेंडी जगदलपुर के दौरे पर पहुंची, जहां उन्होंने पीएम मोदी के 3 अक्टूबर को होने वाले दौरे को लेकर चल रही महिला मोर्चा की तैयारियों का जायजा लिया और पार्टी कार्यालय में बीजेपी महिला मोर्चा की बैठक ली। इस मौके पर लता उसेंडी ने कहा कि पीएम मोदी की जगदलपुर में होने वाली सभा में 1.5 से 2 लाख लोग शामिल होंगे, जिसमें आधी आबादी महिलाओं की होगी, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जगदलपुर प्रवास के दौरान उनका स्वागत करेंगे। इस मौके पर बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने महिलाओं को 33% आरक्षण दिए जाने पर पीएम मोदी का छत्तीसगढ़ की तमाम महिलाओं की तरफ से धन्यवाद दिया। झारखंड के चाईबासा में नक्सलियों के लगाए आईईडी विस्फोट में गरियाबंद जिले के एक जवान शहीद हो गए। हादसा उस वक्त हुआ जब पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में जवान एंटी नक्सल ऑपरेशन पर गए थे और इसी दौरान नक्सलियों के लगाए आईईडी की चपेट में आने से जवान राजेश कुमार शहीद हो गए। राजेश कुमार चोरा ब्लॉक के रवेली गांव के रहने वाले थे, जो 209 कोबरा बटालियन में झारखंड में तैनात थे। राजेश कुमार के शहीद होने की खबर से उनके गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। कोरबा और बिलासपुर में गणेश विसर्जन के दौरान खूनी झड़प देखने को मिली है। कोरबा में हुए गणेश विसर्जन के दौरान हुई चाकूबाजी में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरे युवक की हालत गंभीर है। वारदात सीएसईबी चौकी क्षेत्र के कोड़िया के नाल के पास हुई है। दूसरा मामला बिलासपुर का है, जहां गणेश विसर्जन के दौरान 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें एक पक्ष के दर्जन भर लोग घायल हो गए। विवाद तोरवा थाना क्षेत्र के कैलाश नगर में हुआ। बताया जा रहा है कि ये खूनी झड़प लड़की छेड़ने के विवाद को लेकर हुई। बिलासपुर में गणेश विसर्जन के दौरान 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। आपको तस्वीरें दिखाते हैं, जिसमें एक पक्ष 12 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। एक पक्ष के मामला तोरवा थाना क्षेत्र के कैलाश नगर का है। बताया जा रहा है कि यहां लड़कियों को छेड़ने को लेकर विवाद शुरू हुआ, जो मारपीट तक पहुंच गया। उसके बाद 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट होने लगी और जमकर लाठी डंडे भी चले, जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस पहुंची। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हंगामा भी वहां पर होता रहा। और अब बात करेंगे अंबिकापुर की, जहां ऑटो चालकों के 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई है। अब इस मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो मंगलवार शाम का बताया जा रहा है। दरअसल सवारी को लेकर 2 ऑटो चालकों में विवाद हुआ था, जिसके बाद दोनों गुटों में मारपीट शुरू हो गई। पुलिस ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनकर एफआईआर दर्ज कर ली है।
खंडवा से बड़ी खबर है। खंडवा के इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग लगी। जानकी ऑयल मिल में भीषण आग लगने की खबर मिल रही है। आसपास की फैक्ट्री में आग फैलने की भी आशंका जताई जा रही है। यह भी बता दें आपको कि मौके पर दमकल की टीम पहुंची हुई है। आग पर काबू पाने की लगातार कोशिशें की जा रही हैं। तो इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग लगने की खबर है, जहां पर भीषण आग इंडस्ट्रियल एरिया में लगी है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, देर रात की तस्वीरें हैं, किस तरह से धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आ रहा है। ये पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर भीषण आग लगी। जानकी ऑयल मिल में ये भीषण आग की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मौके पर टीमें लगातार पहुंची हुई हैं। आग बुझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है और लगातार जिस तरह से आग विकराल रूप ले रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं संभावना है कि बहुत ज्यादा ये फैल सकती है। इसका विकराल रूप जो है धारण कर सकती है ये आग। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर भीषण आग लग गई और देखते ही देखते इसने विकराल रूप ले लिया। और ज्यादा जानकारी के लिए अमित जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए। अमित, इंडस्ट्रियल एरिया में भीषण आग की तस्वीरें हम देख रहे हैं और जिस तरह की भयानक ये आग है विकराल रूप लेती हुई नजर आ रही है, अभी क्या अपडेट है कि आग पर काबू पा लिया गया है? जी, सबसे पहले मैं अपडेट दे दूं कि आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। काफी भीषण आग लगी हुई है और ये आज सुबह का मामला है। अचानक से आग लगती है और क्योंकि ये ऑयल मिल है इसलिए आग तेजी से भड़क रही है और यहाँ से ऐसी आवाजें आ रही है जैसे दिवाली पर क्रैकर्स फोड़े जाते हैं। तो लोगों में दहशत भी है। हालांकि जो टीमें हैं, दमकल की टीमें हैं, वो यहाँ पर पहुंच गई है। आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अलावा खंडवा में आज सुबह तक झांकियों का कारवां निकला, तो पूरा जो बल था वो भी ड्यूटी में तैनात था और वो भी वहीं से रवाना हुआ है मौके के लिए। तो टीमें लगातार पहुंच गई है, आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन डर ये है कि आग जिस तरह से भीषण होती जा रही है, कहीं आसपास की इंडस्ट्रीज को चपेट में न ले ले, इसलिए आग पर काबू पाने के प्रयास तेजी से किए जा रहे हैं। अमित, हम देख रहे हैं धुएं का गुबार और जिस तरह की आग लगी है वाकई बहुत विकराल ये दिख रही है। देखिए, इस स्थिति में ये भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा ये आग फैले। आखिर क्या पर्याप्त वहां पर इंतजामात हैं, पर्याप्त टीमें वहां पर हैं, आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी है? जी बिल्कुल, धीरे धीरे यहाँ पर टीमों की संख्या बढ़ रही है। दमकल, आसपास के क्षेत्र की दमकलों को भी यहाँ पर बुलाया जा रहा है और तेजी से जो है यहाँ पर आग को बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं, आग पर काबू पाने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन ऑयल मिल होने की वजह से आग जो है और अधिक ज्वलनशील हो गई है और इसी वजह से यहाँ पर जो धुएं का गुबार है वो आसमान तक नजर आ रहा है और तेज आवाजें भी आ रही है यहाँ से क्रैकर्स की तरह। तो लोगों में डर तो है, लेकिन टीमों को भी बढ़ाया जा रहा है ताकि आग पर काबू पाया जा सके। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया अमित जानकारी को साझा करने के लिए। धमतरी में बढ़ती चाकूबाजी और अपराध के बाद अब पुलिस हरकत में आ गई है। एक के बाद एक चाकूबाजों और अपराधियों पर लगाम कसने की कवायद भी शुरू हो चुकी है और इसी सिलसिले में धमतरी की साइबर सेल ने धारदार हथियारों का जखीरा जब्त किया, जिसमें चाकू, उस तरह और अलग अलग आकार प्रकार के हथियार शामिल हैं। इन हथियारों को लोगों ने ऑनलाइन मंगवाया था, वहीं से सारे हथियारों का सुराग पुलिस ने ढूंढा है। पुलिस ने कहा कि हथियार मंगवाने वालों में ज्यादातर नाबालिग हैं। पुलिस ने नाबालिगों के घर वालों को समझाकर सुधरने की मोहलत दी है। हथियार ऑनलाइन मंगाए गए हैं, उसको जब्त किया गया है। इसमें आधे से ज्यादा नाबालिग लड़के हैं। उनके घर वालों को, उनके माता पिता को बुलाकर समझाइश दी गई है कि भविष्य में इस प्रकार के अगर कोई हथियार मंगाता है तो उनके नाम अभी रजिस्टर किए गए हैं, अभी समझाइश देकर छोड़ा गया है। भविष्य में अगर इस तरीके से कोई करता है तो उस पर निगाह रखी जाएगी और कार्रवाई भी की जाएगी। पेंड्रा से बड़ी खबर की बात करेंगे। हाथियों का उत्पात लगातार जारी है, फसलों को नुकसान लगातार हाथी पहुंचा रहे हैं। अनूपपुर के जंगल में डेरा जमाया हुआ है हाथियों ने। वन विभाग की टीम लगातार निगरानी कर रही है, तेजी से हाथियों का दल मूव कर रहा है। तो हाथियों के दल ने लगातार उत्पात मचा रखा है और फसलों को भी हाथी नुकसान पहुंचा रहे हैं। वन विभाग की टीम ने भी लोगों को अलर्ट पर रखा है और हाथियों से दूर रहने की सलाह भी दी है। तो लगातार
फसलों को नुकसान हाथी पहुंचा रहे हैं। उत्पात हाथियों का लगातार जारी है। अनूपपुर के जंगल में डेरा हाथियों ने जमाया हुआ है, तो वहीं जो वन विभाग की टीम है वो भी निगरानी लगातार कर रही है। बिलासपुर के रतनपुर स्थित खूंटा डैम पर आम लोगों की लापरवाही देखने को मिल रही है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा होने का डर बना हुआ है। गौरतलब है कि डैम में पानी भरने के बाद वेस्ट वेयर खोल दिया गया है, जिससे पानी का बहाव तेज हो गया, जहां लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर सेल्फी ले रहे हैं, जिस पर प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। गौरतलब है कि यहां सेल्फी लेने के चक्कर में कई लोगों की जान भी जा चुकी है। ये क्या कहते थे जब यहाँ पर बहकाए फिर रात में। तो सेल्फी जान पर भारी पड़ सकती है। आए दिन हम ऐसी तस्वीरें देखते हैं कि लोग पर्यटन स्थल पर जाते हैं और खूब मौज मस्ती करते हैं और भूल जाते हैं कि किसी भी तरह का हादसा जो है घटित हो सकता है। ध्यान रखना इस जगह पर बहुत ज्यादा जरूरी है और सेल्फी के चक्कर में कई जाने जाती भी हैं। कुछ ऐसी तस्वीर ये निकल करके बिलासपुर से आई है, जहां पर लोग अपने घूमने में मग्न हैं, सेल्फी लेने में मग्न हैं, किसी को अपनी जान की परवाह नहीं है। ये तस्वीरें बिलासपुर की आप देख रहे हैं। डैम भरने के बाद वेस्ट वेयर भी खोल दिया गया है, जिससे कहीं ना कहीं पानी का बहाव भी बहुत तेज है और लोग अपनी जान जोखिम में डालकर यहां तक पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ सेल्फी भी ले रहे हैं। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही।